जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जब अपनी मधुपुरी को छोड़कर द्वारिका विराज गए तो सरकार द्वारिका के राजा बने। जब राजा बनकर द्वारिका में सरकार विराजे, सज्जनों, महाराज विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों में उनकी एक बेटी है और 5 बेटों ने जब जन्म ले लिया तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक सोचते थे कि मेरे घर में एक बिटिया हो जाए, मेरे घर में एक बिटिया हो जाए। किसी ने महाराज विदर्भ नरेश से पूछा, महाराज आप बिटिया की चाह क्यों कर रहे हो? तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक कहते हैं, भैया पुत्री पवित्र किए कुल दो। जिस दिन मेरे घर में बेटी आ जाएगी उस दिन मेरा कुल धन हो जाएगा और उसी दिन जिस दिन मैं अपनी बिटिया का कन्या दान करके उसको विदा करूंगा उसी दिन मैं धन हो जाऊंगा। हे नाथ मुझे एक पुत्री दे दो, मुझे एक बेटी है। 5 बेटे हो गए पर लाली नहीं आई। एक दिन सरोवर नदी में स्नान कर रहे थे सज्जनों। स्नान करते 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 एक तेजस्वी कन्या चारों तरफ पत्तों में लिपटी है और पत्तों में लिपटी हुई वो तेजस्वी कन्या जल के प्रभाव से बहती चली आ रही। ये स्नान करे जा रहे, एक डुबकी लगाई फिर बाहर आए, दूसरी डुबकी लगाई फिर बाहर आए, तीसरी डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आए बंधुओं तो पत्तों में लिपटी हुई एक कन्या जल में बहकर चली आ रही है और जैसी तीसरी डुबकी लगाई तो हाथों में वो कन्या विदर्भ नरेश की आ रही। उस कन्या को देखकर नेत्र सजल हो गए, ये कौन है? चारों तरफ देखते हैं, सैनिकों से कहते हैं अश्व पर सवार होकर इस नदी के तट पर जाओ, कि किसकी कन्या है जो जल में बह रही है। चारों तरफ खोजा, कहा महाराज कोई नहीं मिला। तो मानो महाराज विदर्भ नरेश रोने लगे, आज विधाता ने मेरी सुन ली, आज मेरे घर में लाली आ गई, आज मेरे घर में बेटी आ गई। और उस बिटिया को लेकर जब गए महाराज सुखदेव जी कहते, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महा तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका चावरानना। सुखदेव जी कहते 5 बेटे हैं, नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केशी और रुक्म माली। 5 बेटे और इन 5 बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी, रूह यानी शरीर और मणि यानी आत्मा। सुखदेव जी कहते परीक्षित शरीर का पति तो कोई हो सकता है पर आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है। और ये बेटी जब पितृगृह में धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त हो रही, उसके लक्षणों को देखते देवऋषि नारद आए, महाराज विदर्भ नरेश से कहा, महाराज सच्ची कहूं ये लाली साधारण नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी ही आपकी बिटिया बनकर आई है। कौन से ऐसे पुण्य आपने किए जो साक्षात मेरी मां जगदम्बा ही आपकी बेटी बनकर आई। और वो बेटी धीरे 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 बड़ी हो रही है और महाराज आज जैसी लाली बड़ी हो गई तो पिता को लगने लगा आज मेरी लाली बड़ी है गई, अब या को ब्याह करना है। बोले इस बेटी का पाणी ग्रहण करना। और बंधु रुक्मणी बचपन से सत्संग सुन रही है, बचपन से सत्संग सुन रही और सुन रही है द्वारिका के अधिष्ठाता, द्वारिका के नाथ, प्राण सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण, वो ही मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त। महाराज जब महाराज विदर्भ नरेश कहते, बेटा रुक्मी मुझे ऐसा लग रहा है अभी बिटिया बड़ी हो गई, इसके हाथ पीले करके इसको विदा कर देना चाहिए। मेरी इच्छा है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इसके पति रूप में प्राप्त हो। उसी समय दुष्ट रुक्मी कहता है, ध्यान रखना इसका पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिकाधीश से नहीं होगा, इसका पाणी ग्रहण संस्कार जिससे मैं चाहूंगा, इसका पाणी ग्रहण शिशुपाल से होगा।
पिता समझाते, बेटा मैंने नारद जी से सुना है ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। बेटा ध्यान रख, संसार की किसी नारी का पति कोई हो सकता है, पर लक्ष्मी का पति तो केवल नारायण ही है। लक्ष्मी केवल नारायण को वर्ण करती है, इसका कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। पर इसने हठ धर्मिता पकड़ ली, नहीं मेरी बेटी तुम्हारी पुत्री है, मेरी बहन है, इसका पाणिगण में शिशुपाल से करूंगा। अब आप विचार करो कितनी प्रतिकूलताएं हैं। बचपन से कृष्ण को देखा नहीं है, कृष्ण को कभी मिली नहीं, पर केवल गुरुजनों से सुना नाम है कृष्ण। बोले कृष्ण का अर्थ क्या होता है? वो बोले जो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। वो कृष्ण है जो अपनी ओर आकर्षण के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है, वो कृष्ण है। और विचार करती प्रतिकूलताएं हैं, अनुकूलताएं नहीं है बंधुओं, कोई अनुकूलता नहीं है। और इसका मन रूपी मयूर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरण कमलों में रम चुका था। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, रुक्मणी बचपन से श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण कर चुकी थी, और वो संसार के किसी दूसरे पुरुष से वर्ण हो नहीं कर सकती, पर इसके बाद भी वो अपने परिवारजनों से कहती है मेरा वर संसार का साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता, अगर आपने मेरा वर्ण शिशुपाल से करा दिया तो ये शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाएगा, प्राण निकल जाएंगे इस देह से गोविंद। इसलिए विचार करो, रुक्मी एक मानने तैयार नहीं है। पिता रो रहा है, मेरी बेटी इसे मैंने कैसे पाला है, ये मेरी आंखों का तारा है। दुष्ट, इस पुत्री का कन्यादान मुझे कर लेने दे। पर ये दुष्ट एक बात नहीं मान रहा, रुदन करते बैठे बैठे आंखों में नेत्र भरकर रुदन करते, अश्रु करते रहते। वो बेटी अपने बाबूजी को समझाती, पिताजी चिंता मत करना, अगर आपका संकल्प पवित्र है तो मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वर्ण करने जरूर आएंगे। सारी प्रतिकूलताएं हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरी मां रुक्मणी ने चाहती तो ये भी भागकर विवाह कर सकती थी, चाहती तो ये बेटी भी भागकर विवाह कर सकती थी, पर इसको पता था नहीं आगे कलयुग आ रहा है और मुझे एक आदर्श कन्या का चरित्र प्रस्तुत करना है, लोग मेरे आदर्श से सीखेंगे, मुझे आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना है। और वो जानती थी आज मेरे जाने से केवल मेरी कीर्ति कौमदी कलंकित नहीं होगी, मेरे जाने से मेरी माता पिता की कीर्ति कौमदी कलंकित हो जाएगी, मेरे माता पिता की कीर्ति कौमदी कलंकित हो जाएगी। सारी प्रतिकूलताएं हैं। शिशुपाल विवाह करने के लिए तैयार है, और आज रुक्मणी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, हे गुरुवर आपका नाम है गुरुवर, और मेरा जिससे विवाह होगा वो भी है वर। हे गुरुवर मेरी एक पाती है, उस पाती को ले जाकर द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदित कर देना। गुरुदेव आज मेरी जेब में कुछ भी देने के लिए नहीं है। गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए, बेटी वो संसार का कोई और गुरु होगा जो जेब में देखकर व्यवहार करता है, जो दाम को देखकर व्यवहार करता है। बेटी मैं दाम को देखकर व्यवहार नहीं करता, मैं तो हरि नाम को देखकर व्यवहार करता हूं। क्यों चिंता कर रही है? मैं सदगुरु हूं, चिंता मत कर। क्यों? मैंने मेरी पाती ले जाओ। कहां? बोले सतगुरु मेरो संदेश हरि को जाई सुना देना, मेरे संदेश को भगवान मेरे प्राण धन जीवन सर्वस्व श्री द्वारिकाधीश के हाथों में जाकर समर्पित कर देना। और जब रथ पर आरूढ़ होकर उस पाती को लेकर गए, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण को आते हुए देखा, चरण धुलाए, निज सिंहासन पर बिठाया, प्रसाद पवाया। भगवान इसके बाद पूछ रहे, अहो हे भूदेव कैसे आए, क्या समाचार लाए? उन्होंने तुरंत पाती दे दी। सरकार ये पाती है विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी, उसने ये पाती आपको भेजी है, आप पढ़ लीजिएगा। और हमको लगता है आप अगर नहीं गए तो उसके प्राण निकल जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। सरकार ने जब उस पाती को पढ़ा,
तो बंधु उस पाती में लिखा था, हे प्राण वल्लभ, हे जीवन सर्वस्व, भक्तों के प्राण वल्लभ, जीव के संकटों का हरण करने वाले, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, मैंने कभी आपको जाना नहीं, पर बचपन से संत आते थे, मुझसे कहते थे आप करुणा बरुणालय हो। आपका एक नाम है करुणा बरुणालय, आपका एक नाम है अकारण करुणा, अर्थात आप बिना कारण के ही कृपा कर देते। अरे आप कोई गुण नहीं देखते, आप कोई गुण नहीं देखते। हे प्राणधन, मुझे पता है मेरा देह अवगुणों की खान है, पर मैंने केवल आपको सुना है। तो हे नाथ, मैं जगदम्बिका की पूजा करने जा रही हूँ। जगदम्बिका की पूजा करते करते आप अगर ना आए तो फिर रुक्मणी का देह नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, देह से आपसे नहीं मिल पाई तो आत्मा से तो मिलो। आप अगर वहां तक नहीं आए तो मैं अपनी इस देह का परित्याग कर दूंगी। जो भगवान ने पढ़ा आनंदित हो गए। भगवान ने दारुक नाम के सारथी से कहा, दारुक तत्क्षण रथ को निकालो। दारुक नाम के सारथी ने तत्क्षण रथ को निकाला, और जैसे ही दारुक नाम के सारथी ने रथ को निकाला, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन राजाधिराज संत गौ विप्र सेवी असंख्येत दिव्यानंत गुणगण निले श्री कृष्णचंद्र महाराज रथ में आरूढ़ हो गए। धन्य है प्रभु की प्रभुता, जहां राजा बैठता है रथ में, वहां आज भगवान नहीं बैठे, वहां आज ब्राह्मण को बिठा रहे हैं। बोले सरकार, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, आपने मेरी द्वारिका को धन्य कर दिया। आके चरणों में सरकार बैठे हैं। और रथ जैसे ही आगे बढ़ा, सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित सामने से भगवान के ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री दाऊ दादा चले आ रहे। भैया को आते हुए देखा, सरकार ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया सज्जनों, तो प्रणाम करते ही क्या आनंद की बात है। बलराम जी ने पूछा, लाला कहां जा रहे हो? अब छोटो भैया बड़े भैया से जाना कहे कि मैं ब्याह कर जा रहा हूं। आजकल के जैसे भैया नहीं है, वो तो मेरे प्रभु हैं। मौन खड़े हैं, नहीं सरकार। ब्राह्मण बोल पड़े, सरकार विदर्भ नरेश की कन्या माता रुक्मणी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, अगर ये ना पहुंचे तो उस कन्या के प्राण निकल जाएंगे। जैसे ही कहा, दाऊ जी तुरंत तैयार हो गए, आवेश में आ गए, और आवेश में आकर कहा, लाला एक बार मुझे आज्ञा कर, मैं सबका संहार करके रुक्मणी को तेरी धर्म पत्नी बना कर लाऊं। आज्ञा कर मुझे। दाऊ दादा के आवेश को देखा, उसी समय भगवान दाऊ दादा से कहते, बोले ना भैया जाकी चिंता ना है, बोले आप तो मोखों बढ़िया से आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं ही उन आताइयों को बंद कर दूंगा। बोले आप मुझको आशीर्वाद दो, ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, लाला जाओ विजयी बाबा, तेरी विजय होगी, संसार में कोई तुझे परास्त नहीं कर सकता। और आज भगवान जैसे ही रथ पर सवार हुए सज्जनों, और वहां 10,000 सैनिकों के मध्य में से जगदम्बा पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती रुक्मणी चली जा रही है। शिशुपाल को भय है कहीं द्वारकाधीश कृष्ण ना जाए। सखियां मेहंदी लगा रही रुक्मणी को, सखियां हल्दी लगा रही, सखियां उपटन लगा रही, पर रुक्मणी को किसी का रंग नहीं आ रहा। किसी ने रुक्मणी से पूछा, रुक्मणी ये तेरे हाथ में रंग क्यों नहीं आ रहा? तो रुक्मणी प्रसन्न होकर कहती है, सखी दूसरो रंग चढ़ेगो नहीं, और सांवरे रंग रंगे सो रंग। अरे रंग तो केवल गोवर सांवरिया का चढ़ चुका है, अब संसार में दूसरा रंग मुझे चढ़ने वाला नहीं। और जब चली जा रही है मेरी माँ, बंधुओं जाते ही जगदम्बा के मंदिर में जैसे ही पहुंची, माँ को प्रणाम किया, सखियों से घिरी हुई है, बाहर 10,000 सैनिक खड़े हैं, और आज माँ को प्रणाम करके 1604 से पूजा करती है, और पूजा करके कहती है, माँ नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम शोषन्तान युतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु मोदता। हे मातेश्वरी, रुक्मणी कह रही, हे मातेश्वरी,
द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैंने बचपन से लेकर इस युवा अवस्था तक अगर मेरी देह में वासना ना हो और उपासना अगर हो तो मुझे कृष्ण ही पति के रूप में मिले। मैंने जीवन में इस देह में वासना को प्रकट नहीं किया, मेरी देह ने तो उपासना को प्रकट किया है। और हे माँ, अगर मेरी देह की उपासना पवित्र हो तो राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और हे माँ, अगर वो ना मिले तो मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे इस देह से। माँ से संवाद कर रही है। वहां आज दाऊ जी से आशीर्वाद लेकर सरकार रथ पर बैठे बंधु। जैसे ही रथ पर बैठकर दारुक नाम के सारथी से भगवान कहते हैं, दारुक, अश्व की इतनी तीव्रता से रथ को ले चलो। और घोड़े इतनी तीव्रता से चल रहे हैं, मन की गति भी इतनी तेज रही है। दारुक नाम का सारथी अपने हाथ में लगाम लिए हुए हवा से बातें करते हुए अश्व चले जा रहे हैं। उसके बाद भी भगवान कहते हैं, दारुक, अभी गति धीमी है। दारुक ने एक चाबुक दिया और मन की गति से तीव्र घोड़ा पकड़ने लगा। मेरी मां यहां संवाद कर रही है। और जाते 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 जैसे ही विदर्भ देश में भगवान ने प्रवेश किया, ब्राह्मण से कहा, बोले गुरुदेव आप जाओ। क्या? बोले जाओ, विवाह की तैयारी करो, हम बहू को लेके आ रहे हैं। वहां ब्राह्मण देवता गए। 10,000 सैनिक लगे हुए हैं सज्जनों। 10,000 सैनिकों के मध्य में प्रभु जैसे ही उतर रहे हैं तो सैनिकों को कहा था कि वो आ जाए तो उससे युद्ध करना, पर धन्य है मेरे प्रभु की प्रभुता। एक एक सैनिक भगवान की ओर देखकर कहता है, बोले कितना सुंदर लग रहा है, देखो तो सही पीतांबर कितनी बढ़िया लग रही है। दूसरा कहता है, पीतांबर को छोड़ दो, इसके चरणों की चरणदासी देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तीसरा कहता है, चरणदासी भी छोड़ो, इसका चलना तो देखो कितना बढ़िया चल रहा है। अरे तीसरा कहता है, चलना छोड़ो, इसके नेत्रों को तो देखो, ऐसे लग रहे कटीले नेत्र, ये एक बार जिसको देख लेता है अपना बना लेता है। जैसे ही कहा, इतने में एक कहता है, अरे भैया इसकी मधुर मुस्कान को तो देखो, मंद मंद मुस्कान रहा है। और ठाकुर जी एक एक सैनिक को देख रहे हैं और उसकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे। सैनिक भूल गए कि युद्ध करने आए हैं, सैनिक उसके दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते करते ठाकुर जी जैसे ही चले जा रहे, कटिकाच नहीं देख रहा। क्यों? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कह रहे, हमारे लाला का चलना मधुर है, हमारे लाला को नेत्र मधुर है। और हमारा लाला इतना मधुर है, पितामह भीष्म से पूछा, आपको पता था कौरव युद्ध नहीं जीत पाएंगे, फिर आप कौरवों की ओर क्यों गए? तो पता क्या कहते हैं? बोले, मैं इसलिए गया कि पांडव तो विजय हो ही रहे हैं, उनको संसार में कोई रोक नहीं सकता, पर मैं शत्रुओं के पक्ष में इसलिए खड़ा हुआ। बोले, अगर मैं इनके पक्ष में हो गया तो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं सामने हुआ और मैं बाण निकालकर जब चलाता था तो मैं अर्जुन को नहीं देखता था, मैं कृष्ण को संगान करके बाण चलाता था। और जब बाण चलाता था तो बाण जैसी जाता था तो उनके घुंघराले केश एकदम उनके मुख पर आ जाते थे, और जैसे ही मुख पर आते तो भगवान उन केशों को एकदम हटाते तो वो झांकी मेरे नेत्रों में आज भी बसी हुई है। मैं उनके दर्शनों के लिए ऐसे मानो एक एक सैनिक को भगवान धन्य कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने मंदिर में प्रवेश किया है, मेरी मां मस्तक झुकाए हुए है। क्यों? भगवान कहते हैं, रुक्मणी चिंता मत करना, तूने प्रणाम किया है। और रुक्मणी सच कहूं, जीवन में प्रणाम जीव के परिणाम को बदल देता है। तूने प्रणाम किया है, तेरे जीवन का परिणाम आज बदल जाएगा। और मेरी मां को प्रणाम करके जगदम्बा जैसे ही आज मस्तक उठाकर उठी है तो सामने क्या देखती है? अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदावर्धन भक्त जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ राजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण 4 भुजा धारण करके खड़े हुए। रुक्मणी भगवान की ओर देखकर आंखों से अश्रु
आंखों से अश्रु गिर रहे। भगवान कहते रुक्मणी रोने का समय नहीं है, जल्दी चलो। हाथ आगे बढ़ाया और मेरी माँ ने हाथ दिया। सरकार रुक्मणी को 10,000 सैनिकों के मध्य में से ले जा रहे और जैसे ले जाकर रथ में बैठे हैं और जैसे रुक्मणी से कहा रुक्मणी दारुक नाम के सारथी से कहा रथ को आगे बढ़ाओ। जैसे ही रथ भगा 10,000 सैनिक कहते हैं बोले ले गयो रुक्मणी को ले गयो। और जैसे युद्ध करने के लिए तैयार भगवान रुक्मणी से कहते हैं सावधान, आज मैं अपने हाथों से आतताइयों का वध करने के लिए आया हूं। और भगवान युद्ध करने के लिए जैसे प्रारंभ हुए एक एक कर कर भगवान सबके प्राणों का हरण कर रहे हैं। करते 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 आखिर में जब रुक्मणी का भाई रुक्मी हाथ में आया तो भगवान जब उसको मारने लगे तो रुक्मणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान कहते क्या कह रही? बोले सरकार इसको छोड़ दो। भगवान कहते हैं बोले इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों? बोले तेरे और मेरे विवाह में यही ज्यादा बाधा बन रहा था, बोले इसे नहीं छोड़ूंगा। बोले रुक्मणी जी कहते हैं बोले सुनो आप ना चाहोगे फिर भी छोड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अब ये मेरा भाई है और सुनो अब ये केवल मेरा भाई नहीं है, आपकी मैं धर्म पत्नी बन जाऊंगी तो ये तुम्हारा साला बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं बोले सालों से बहुत डर लगता है। बोले क्यों? बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोले सारे नहीं तू महाभारत करवाया था, सारे साहब की तू कृपा थी। तो भगवान सावधान हो गए और रुक्मी से कहते दुष्ट तू जिस बहन को पीड़ा दे रहा था वो बहन आज तेरे प्राणों को बचा रही है। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हंतुम नारहसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। रुक्मणी कहती है सरकार हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगत प्रभु, कैसा भी है भले दुष्ट है तो मेरा भाई, आप इसको मत मारो। भगवान ने छोड़ दिया। लोग कहते हैं भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए, बिल्कुल नहीं, रुक्मणी को लेकर जा रहे हैं। अब कहां? विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के पास जाकर कहा महाराज आपकी लाली आपके लिए ले आया। हाथ जोड़कर कहा द्वारिकाधीश मेरा जीवन धन्य हो गया, आपने इस नगर में आकर विदर्भ देश को धन्य कर दिया। अब सरकार मेरी बेटी को भी पत्नी रूप में स्वीकार कर लो, मैं धन्य हो जाऊंगा, आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लो। और आज विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने शास्त्र की विधि से अपनी बिटिया का कन्यादान किया और वही ब्राह्मण विवाह करा रहा है जो पाती लेकर गया था, वही विवाह करा रहा। और आज उस लक्ष्मी स्वरूप बेटी का हाथ नारायण रूपी वर के हाथ में दिया और वर को हाथ में दे के विवाह करके नारायण आज श्री ठाकुर जी को विदा कियो, अपने पिता को हृदय से लगायो, पिताजी मैं धन्य हो गई, आपने मुझे नारायण रूपी वर के हाथ में सौंप दिया। और आज मेरी माँ विदा होकर गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे मेरे प्रभु का प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी से हुआ। परम पूज्य गोवत्स अंकित कृष्ण बटुक जी महाराज जी से जुड़ने एवं नित्य सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।